परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें फिर से एक और अवसर प्रदान किया कि हम परमेश्वर के चरणों पर इस तरह से बैठें कि परमेश्वर के वचन से सीख सकें। जुड़े हुए सारे भाइयों का बहनों का फिर से प्रभु में स्वागत है। हम प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय में आ जाएंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्ययन हम करते आए हैं। 20वें अध्याय के 17 से लेकर 38 तक हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय उसके 17 से लेकर 38 तक। कोई भी एक या दो भाई उसे पढ़ने में सहायता करें। मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहाकर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा, और जो बातें तुम्हारे लाभ की हुई उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना चाहिए। और अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश के लिए तैयार है, बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। और अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर न देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लोगों से निर्दोष हूँ। क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसने पवित्र आत्मा को तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ खाने वाले भेड़िए तुम में आएंगे और झुंड का न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। इसे जागते रहो और स्मरण करो कि मैं 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहाकर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके सब अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र लोगों में साझी करके विकास दे सकता है। मैंने किसी की चांदी सोने या कपड़े का कागज नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभाला और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा है कि देने से देने धन्य है। यह कहकर उसने घुटने टेके परमेश्वर के प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले में लिपट कर उसे चूमने लगे। वे विशेष करके इस बात का शोक करते थे जो उसने कही थी कि तू मेरा और उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। धन्यवाद भाई। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। पिछले अध्ययन में भाई बेंजी ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाइयों को 1 से लेकर 16 तक के पदों से हमें स्मरण दिलाया था। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, परंतु उसी बातों के होने के पश्चात हम पढ़ते हैं कि प्रेरित पौलुस मिलेतुस नाम के एक स्थान पर
इफिसुस के प्राचीनों को, इफिसुस में जो कलीसिया थी वहाँ के प्राचीनों को बुलवाता है, और अब जो है इफिसुस के विश्वासियों के साथ, प्राचीनों के साथ एक तरह से ये प्रेरित पौलुस का एक पार्टिंग स्पीच है, या फिर एक ऐसा एक संवाद है जो अब प्रेरित पौलुस के जीवन के अंतिम क्षणों में होने वाला है। अब ज़्यादा समय शेष नहीं है, अब वो यहाँ से चला जाएगा और फिर वो आगे जाकर कहता है कि हम कभी आपस में इस संसार में नहीं मिलेंगे। तो इससे पहले कि प्रेरित पौलुस इस संसार को छोड़े, वो इफिसुस की कलीसिया के प्राचीनों को बुलवा कर बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण संदेश उनके पास पहुंचा रहा है, या उनके पास कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, उनके पास पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और इस लिहाज से ये बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे मसीही जीवन से जुड़ी हुई हैं, और विशेषकर जो मसीही नेतृत्व में हैं उनके लिए बहुत ही अहम कुछ बातें यहाँ पर हम देख सकते हैं, जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे। लेकिन इस बात को हमें याद रखने की ज़रूरत है कि प्रेरित पौलुस अब इस बात को जानता है कि उसके जीवन के अंत का समय जो है अब निकट है। हम 16वें पद में पढ़ते हैं, क्योंकि पौलुस ने इफिसुस के पास से होकर जाने का निश्चय किया था कि कहीं ऐसा न हो कि उसे आसिया में देर लगे, क्योंकि वह जल्दी में था कि यदि हो सके तो वह पिंतकुस्त के दिन यरूशलेम में रहे। प्रेरित पौलुस यरूशलेम में जाने के एक जल्दी में दिखाई देते हैं, और ये बात बहुत ही रोचक है, क्योंकि हमें इस बात को समझना होगा कि प्रेरित पौलुस इस विषय में जानकारी रखते थे कि यरूशलेम में जाएंगे तो समस्या बढ़ेगी और हो सकता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाए और उसके बाद ज़्यादा समय शेष न रहे। परंतु हम इस बात को देख सकते हैं कि प्रेरित पौलुस अपनी भावनाओं के द्वारा, अपने डर के द्वारा, या फिर लोगों के कहने के द्वारा, इन सारी चीज़ों से नियंत्रित एक व्यक्ति के रूप में नहीं दिखाई देता है, परंतु आगे जाकर हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, पवित्र आत्मा से नियंत्रित एक व्यक्ति है। 22वें पद में हम पढ़ते हैं, अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं। तो प्रेरित पौलुस इस बात को जानते हैं कि यरूशलेम में जाना मतलब खतरे से खाली नहीं है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु इसलिए कि पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहकर पवित्र आत्मा उसको वहाँ भेज रहे हैं, पवित्र आत्मा उसको रोक नहीं रहे हैं। इस बात को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर हम ऐसा भी पढ़ते हैं कि मैं वहाँ जाना चाहता था परंतु यीशु की आत्मा ने मुझे रोका, या पवित्र आत्मा ने मुझे रोका, या इस तरह से भी हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा ने मुझे वहाँ जाने के लिए कहा। तो पवित्र आत्मा रोक नहीं रहा है, यरूशलेम जाने से रोक नहीं रहा है, परंतु बार बार इस बात को चिता भी रहा है कि यरूशलेम जाओगे या जिस भी नगर में जाओगे तो वहाँ पर तुम्हारे लिए बंधन और क्लेश तैयार है। परंतु इस बात को जानते हुए भी प्रेरित पौलुस यरूशलेम को जाने की जल्दी में था करके हम ऐसा पढ़ते हैं। यहाँ पर 16वें पद में देखते हैं कि वो जल्दी में था कि यदि हो सके तो पिंतेकुस्त के दिन यरूशलेम में रहे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब मैं इस भाग को पढ़ रहा था तो अचानक प्रभु यीशु मसीह के सार्वजनिक सेवकाई के अंतिम दिनों की बात मेरे मन में याद आ गई। और हम पढ़ते हैं कि जब वो समय निकट आया, जब प्रभु यीशु मसीह को इस संसार से जाना था, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह को अपने प्राणों को बलिदान करना है, क्रूस सामने है, उस बात को देखते हुए हम पढ़ते हैं कि उसने अपने चेहरे को यरूशलेम की ओर लगाया और वो वहाँ की ओर जाने लगा। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के एक शिष्य के रूप में, प्रभु यीशु मसीह के एक अनुयायी के रूप में हम प्रेरित पौलुस को भी उसी तरह से अपने गुरु के, अपने स्वामी के पद चिन्हों पर चलते हुए देख सकते हैं। परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए जो पाथ या जो रास्ता तैयार किया है, उस रास्ते पर चलने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध या वचनबद्ध या पूरी रीति से समर्पित एक दास को हम यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मसीही जीवन और मसीही सेवकाई बहुत सारी तकलीफ़ों से और कष्टों से भरा हुआ एक जीवन है, सेवकाई है, परंतु हमें अपने जीवन के सुख सुविधाओं के लिए
या हमारे शरीर के लिए क्या आरामदायक है, ये इस बात के लिए नहीं बुलाया गया है, परंतु हमें इसलिए बुलाया गया है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। हमारे जीवन में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं कि हमने सांसारिक रूप से क्या चीज़ें अर्जित की, परंतु सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या हमारे जीवन में परमेश्वर की मनसा या परमेश्वर की जो योजना है वो पूरी हुई कि नहीं। तो हम आगे पढ़ते हैं 17वें पद से, उसने मिले तो उसमें से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे पास किस प्रकार रहा। मैं कुछ बातें मैं जब इसका अध्ययन कर रहा था तो एक मसीही अगुए के जीवन से के जीवन में ध्यान रखने वाली कुछ बातें जो प्रेरित पौलुस के जीवन से सीख सकते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा ने मुझे इस भाग से स्मरण दिलाया। मैं चाहता हूं कि आप भी उसे ध्यान से देखें और यदि हो सके तो लिखें, ताकि आने वाले दिनों में हम अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इसे लागू कर सकें। जब मैं अगुआ बोलता हूं तो कलीसिया में अगुवाई करने वाले कुछ लोग हैं, निश्चित रूप से वो तो है ही, उसका सीधा सीधा उसका वहाँ पर एप्लीकेशन, परंतु इसके अलावा हम सब के अंदर दूसरों को प्रभावित करने का एक क्षेत्र है। हम सभी किसी न किसी क्षेत्र में लोगों को प्रभावित करते हैं, और उस लिहाज से जब हम अगुवाई की बात करते हैं तो उसका एक व्यापक अर्थ भी, एक थोड़ा सा एक ब्रॉड मीनिंग है। और उस लिहाज से देखा जाए तो हम सब किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं या प्रभाव रखते हैं, और उस लिहाज से उस व्यक्ति के सामने हम एक अगुए के समान हो सकते हैं। तो हो सकता है आप घर में हैं, आप एक महिला हैं या बहन हैं, तो आपके बच्चे हैं या आपके घर में जो दूसरे सदस्य हैं उनके ऊपर आपका एक प्रभाव है, आपके प्रभाव का एक क्षेत्र है। यदि आप किसी स्थान पर कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपके एक प्रभाव का क्षेत्र है। तो इस तरह से हम सबके अपने अपने प्रभाव के क्षेत्र होते हैं, और एक मसीही अगुए या फिर एक प्रभाव रखने वाले व्यक्ति के जीवन में कुछ बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रेरित पौलुस के जीवन से सीख सकते हैं, उन्हें हम एक एक करके देखेंगे। पहली बात जो प्रेरित पौलुस के जीवन से हम सीख सकते हैं वो ये कहता है कि जब वे उसके पास आए उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे पास किस प्रकार रहा। जो पहली बात जो प्रेरित पौलुस के जीवन से हम सीख सकते हैं वो यह है कि प्रेरित पौलुस का जीवन लोगों के सामने पारदर्शिता का एक जीवन था, एक ट्रांसपेरेंट लाइफ था, है ना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें अपने जीवन में सीखने और लागू करने की ज़रूरत है। परमेश्वर की इच्छा है कि हमारा जीवन दूसरों के सामने पारदर्शी रहे, हम जैसे भी हैं लोग हमें देख सकें, आर पार देख सकें, हमारे जीवन में कुछ छिपाने के लिए ना हो, कुछ बाहर से दिखावा करने की कोई बात ना हो, जैसे हम हैं वैसे देख सकें, लोग हमारे जीवन को देख सकें। और यहाँ पर लिखा है कि प्रेरित पौलुस कहता है कि तुम जानते हो कि मैं पहले दिन से जब तुम्हारे बीच में पहुंचा था, मैं हर समय तुम्हारे पास किस प्रकार रहा। तो प्रेरित पौलुस के जीवन को बहुत करीब से देखने और जांचने का एक अप्रोच या फिर एक क्या बोलना चाहिए, एक पहुंच प्रेरित पौलुस ने लोगों को दिया था। लोग उसके जीवन को बहुत करीब से देख पाते थे कि वो किस तरह से जीता है, उसका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, वो किस तरह से अपनी जीवन शैली बिताता है। हम सब के जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम ट्रांसपेरेंट रहें, हम पारदर्शी रहें। यहाँ लिखा है कि पहले ही दिन से जब तक आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे पास किस प्रकार रहा। अर्थात उसके जीवन में कोई ऐसा समय नहीं रहा जब उसने अपने जीवन को छिपा कर रखा हो या फिर किसी चार दीवारी में अपने आप को बना कर रखा हो। कई बार विश्वासियों के जीवन में लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी या जिस कहते हैं पारदर्शिता की कमी देखी जाती है। हम यदि चाहते हैं कि हमारा जीवन दूसरे लोगों के लिए काम आए, यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन दूसरों के ऊपर बहुत ही बड़ा एक प्रभाव डाले, एक आत्मिक प्रभाव डाले, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को लोगों के सामने पारदर्शिता का जीवन हो, लोग हमें देख सकें, लोग हमारे पास आ सकें, लोग हम अपने आप को अप्रोचेबल बनाएं। अप्रोचेबल मतलब हमारे पास लोगों को आने की आज़ादी हो, उनको किसी तरह की
हिचकिचाहट ना हो, और जब लोग आते हैं तो लोग हमारे जीवन को करीब से देख सकें। याद होगा आपको, प्रभु यीशु मसीह के पीछे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के 2 शिष्य चलने लगे और प्रभु ने उनसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, और तब उन्होंने इस तरह से कहा कि रब्बी आप कहाँ रहते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा चलो तो तुम देख लोगे। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ वो चले और उस दिन वहाँ प्रभु के साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए उन्होंने उनके जीवन को बहुत करीब से देखा। प्रभु के जो चेले थे, 12 चेले थे, वे प्रभु यीशु मसीह के साथ ही रहते थे। उनका प्रभु के साथ जो इंटरेक्शन है वो सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार ऐसा नहीं होता था। रोज प्रभु के साथ रहते हुए उन्होंने बहुत करीब से प्रभु के जीवन को देखा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें अपने जीवन में सीखने की ज़रूरत है कि प्रभु के समान हम भी पारदर्शी रहें, दैट वी बी ट्रांसपेरेंट। पहले दिन से ही जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे पास किस प्रकार से रहा। और उसके बाद वो कहता कि किस प्रकार से रहा। तो पहली बात हमने देखी पारदर्शिता का जीवन। दूसरा है, लिखा है कि किस प्रकार रहा, किस प्रकार उसका जीवन था, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जो हम देखने की कोशिश करेंगे। पहली बात यह है कि वो कहता है कि मैं बड़ी दीनता से तुम्हारे बीच में रहा। एक व्यक्ति का, एक मसीही विश्वासी का जीवन दूसरों के ऊपर तभी प्रभाव डाल सकता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के समान चल रहे हैं। नहीं तो हम अपने पास लोगों को आकर्षित कर लेंगे, लेकिन मसीह का प्रभाव यदि हमारे जीवन के द्वारा लोगों के ऊपर पड़ना है तो मसीह का जीवन भी हमारे जीवन से दिखाई देना चाहिए। और यहाँ प्रेरित पौलुस कहता बड़ी दीनता से, और ये दीनता क्या है? प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है ना। तो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव प्रेरित पौलुस के जीवन से दिखाई देता था, और उसके जीवन में दीनता दिखाई देती थी। वो हम अलग अलग स्थानों पर उसके विषय में देख सकते हैं। वो अपने बारे में क्या कहता था? वो कहता था कि मैं मसीह का दास हूँ। और कुरिन्थियों की पत्री में दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय में वो इस तरह से कहता है कि हम अपना प्रचार नहीं करते हैं या अपने को नहीं प्रचार करते हैं, परंतु मसीह को प्रचार करते हैं, और अपने बारे में ये कहते हैं कि हम मसीह के कारण तुम्हारे दास हैं। लोगों के दास बनने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, झुकने के लिए, नम्र होने के लिए प्रेरित पौलुस एक तैयार एक व्यक्ति था। उसको इस बात का कोई भाव नहीं था कि मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। तो बहुत ही दीनता के साथ जीवन व्यतीत करने वाला एक व्यक्ति था। इस तरह से हम समझ सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन लोगों के ऊपर प्रभाव डाले तो प्रभु यीशु मसीह की दीनता हमारे जीवन से दिखाई दे। मैं चाहूँगा कि एक भाग हम जल्दी से निकाल लें। फिलिपियों की पत्री हमारे लिए बहुत ही परिचित है, कई बार हम आराधना के समय में भी उसके ऊपर ध्यान करते हैं। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय, लेकिन उसके 5वें पद को मैं चाहूँगा कि आप निकालें और पढ़ें। फिलिपियों 2:5, कोई भी एक भाई पढ़ लें। आवाज़ आ नहीं रही है आपके ना, तो थोड़ा सा माइक के पास आकर बोलें। या धन्यवाद। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और उसके बाद प्रेरित पौलुस बताता है कि मसीह का स्वभाव कैसा था, मसीह यीशु का स्वभाव कैसा था। उसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, अपने आप को शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की स्वरूप समानता में हो गया और अपने को दीन किया, आज्ञाकारी रहा और मृत्यु भी सह ली, क्रूस की मृत्यु सह ली। तो ये है प्रभु यीशु मसीह की दीनता, ये है प्रभु यीशु मसीह का नम्र स्वभाव। और प्रेरित पौलुस बताता है कि यही स्वभाव तुम्हारा भी हो। इसे बताने से पहले वो कहता है उसके 2 पद में, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो।
विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीन व्यक्ति दूसरों को अपने से बेहतर या अच्छा समझता है। जब हम दूसरों को नीचा होकर देखने लगते हैं तो वो एक दीनता का परिचायक नहीं है, परंतु वो इस बात को बताता है कि हमारे अंदर अपने बारे में एक ऐसी सोच है कि हम बेहतर हैं, और वो एक दीनता का सूचक नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। प्रेरित पौलुस का बताता है, हम वापस अपने भाग में आ जाएंगे। वो कहता है कि बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। आंसू बहा बहा कर। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम चाहते हैं कि दूसरों के जीवन के ऊपर प्रभाव डालें, तो हमें त्याग का जीवन जीने के लिए तैयार रहना होगा। बहुत ही कठिनाई से और तकलीफ से भरा हुआ एक कार्य है प्रभु की सेवा करना। मैं जब प्रभु की सेवा कह रहा हूँ तो आप उसे पूर्णकालीन एक सुसमाचार प्रचार करने वाले एक व्यक्ति की सेवा के साथ सिर्फ न जोड़ें। हम सबको यदि प्रभु ने कुछ ना कुछ कार्य दिया है तो सब प्रभु की सेवा के अंदर ही आता है। यदि हम चाहते हैं कि प्रभु के लिए काम आए तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को खर्च करने के लिए तैयार हो जाएं। और जब ऐसा करते हैं तो कई बार हमें बहुत सारे तकलीफ़ों में से होकर गुजरना पड़ सकता है, आंसुओं के अनुभव से होकर गुजरना पड़ सकता है। कई बार हो सकता है लोग हमें गलत समझें, अनावश्यक बातचीत हमारे बारे में कहें। पौलुस के बारे में कितने लोग क्या क्या बोलते थे, परंतु प्रेरित पौलुस बहुत ही दीनता के साथ और परमेश्वर के सामने उन सारी चीज़ों को सौंपते हुए लिखा है कि आंसू बहा बहा कर। आंसू बहाने का एक अवसर है जब हम प्रार्थना में प्रभु के पास बैठते हैं। एक मसीही सेवा करने के लिए इच्छुक एक व्यक्ति, यदि हम चाहते हैं कि प्रभु के लिए काम आए, तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम प्रार्थना में समय व्यतीत करें। और जब प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं तो हम आत्मा के बोझ के साथ जैसे उस व्यक्ति के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसे अपना होकर समझें, उस बोझ के साथ हम प्रार्थना करें। और जब ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि कई बार हमारे आंखों से आंसू भी निकलें। आंसू निकले या न निकले वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा मनोभाव लोगों के प्रति कैसा। क्या हम लोगों के तकलीफ़ों को, परेशानियों को अपने परेशानी के रूप में देखते हैं? क्या उन्हें उस तरह से हम ओन करते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं क्या? तो इस तरह से सेवा करने वाला एक व्यक्ति था प्रेरित पौलुस। हम पढ़ते हैं कि बहुत सारी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करना और उनके आत्मिक उन्नति के लिए परिश्रम करने वाला एक व्यक्ति था प्रेरित पौलुस। हम पढ़ते हैं कि वो उसके मन में हमेशा इस बात का बोझ रहता था कि जो विश्वासी हैं वो विश्वास में परिपक्व बने, प्रभु में बने रहें। इस तरह से बोझ रखने वाले एक प्रेरित पौलुस को हम आंसू बहाते हुए प्रभु की सेवा करते हुए देखते हैं। फिर आगे लिखा है, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। अगला जो गुण है एक अगुए के अंदर या प्रभु की सेवा करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के अंदर, वो ये है कि हमारे अंदर निरंतरता होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। हमने पहले देखा ट्रांसपेरेंसी, और फिर हमने इस बात को देखा कि हम ह्यूमिलिटी या फिर दीनता के साथ प्रभु की सेवा करें और दूसरों के लिए एक जेन्युइन कंसर्न रखें, दूसरों के लिए वास्तव में एक चिंता रखने वाला, भार रखने वाला एक हृदय हमारे अंदर हो। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि सताव के और कष्टों और तकलीफ़ों के बीच में सेवा छोड़कर भागने वाला एक व्यक्ति नहीं था प्रेरित पौलुस। कई बार अलग अलग तरह की समस्याएं मैं आपको बताना चाहता हूँ। हो सकता है आप नौकरी कर रहे हों या आप कुछ और कार्य कर रहे हों, और हो सकता है कि आप उसके साथ साथ इच्छा रखते हैं कि प्रभु के लिए काम आए, और आपको जो प्रभु ने कार्य दिया उससे आप अपने अपने स्तर पर, छोटे छोटे स्तर पर आप करते हैं। जब आप करेंगे ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से शैतान
अलग अलग तरीके से आपको निराश करने की कोशिश करेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जो लोग वास्तव में प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, जो वास्तव में चाहते हैं कि प्रभु के लिए काम आए और जो प्रभु के लिए खर्च होने के लिए अपने आप को देते हैं, वो शैतान के सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं, या शैतान उनके ऊपर हमला करना आरंभ करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत काम आ सकता है या आ सकती है, और इसलिए उसके हमले आने लगते हैं। जब होने लगते हैं तो कई बार निराशा आ सकती है, परंतु सेवा में उपयोगी होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम तकलीफ़ों और परेशानियों के बीच में निरंतर सतत कंसिस्टेंटली सेवा करते ही रहें। लिखा है कि मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। फिर आगे पढ़ते हैं, उसके 20वें पद को कोई पढ़ लेंगे? 20 और 21 को भी पढ़ लें। और जो बातें तुम्हारे लाभ की थीं उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर कुछ बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपके ध्यान में लाऊं मैं। पहली बात वो ये कहता है कि जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। अंग्रेजी में लिखा है डिड नॉट श्रिंक बैक फ्रॉम डिक्लेयरिंग एनीथिंग दैट वाज प्रॉफिटेबल। तो हम यदि चाहते हैं कि लोगों के लिए काम आए, कलीसिया के लिए काम आए, तो फिर हमारे मन को प्रेरित करने, हमें सेवा में प्रेरित करने वाला जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है आप जानते हैं? लोगों के लिए जो सबसे प्रयोजन की बात है उसके लिए अपने आप को दे देना। वास्तव में यही है प्रेम। जब प्रेरित पौलुस इफिसियों की पत्री में पत्नियों से और पतियों से कहते हैं कि अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, तो ये जो प्रेम है ये संसार के प्रेम के समान वो प्रेम नहीं है। ईश्वरीय प्रेम या अगापे प्रेम वो प्रेम है जो सामने वाले व्यक्ति के लिए पूरी रीति से खर्च होने के लिए तैयार है, उस व्यक्ति के अंततः भलाई के लिए, उसकी भलाई के लिए, अल्टीमेट गुड के लिए पूरी रीति से खर्च होने के लिए तैयार एक प्रेम है। तो यहाँ पर वो है सेंस या वो अर्थ है जो यहाँ पर प्रेरित पौलुस बता रहा है। वो कहता है जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम चाहते हैं कि प्रभु के लिए काम आए तो हम अपने आप को लोगों की भलाई के लिए पूरी रीति से समर्पित कर दें। लोगों की भलाई के लिए जो कुछ भी हमसे बन पड़ सकता है उसको करने से पीछे न हटें। उसमें हो सकता है कुछ तकलीफ़ों का सामना हमें करना पड़े, परेशानियों का सामना हमें करना पड़े, परंतु हम ऐसा करने से पीछे न हटें, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो अंततः वो लोगों की भलाई के लिए, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए वो काम आएगा और प्रभु हमें अपने एक अच्छे पात्र के रूप में उपयोग कर पाएंगे। फिर हम पढ़ते हैं कि उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। अंग्रेजी में लिखा है taught publicly and from house to house। हम एक बात देख सकते हैं कि प्रेरित पौलुस अपनी सेवा में किस तरह से परिश्रम करने वाला एक व्यक्ति था या प्रयत्न करने वाला एक व्यक्ति था। अंग्रेजी में जो उसका शब्द है वो है डिलिजेंस। हमने इस बात को देखा कि वो एक पारदर्शिता का एक जीवन जीने वाला व्यक्ति था। दूसरी बात हमने देखी कि दीनता के साथ वो प्रभु की सेवा करता था। दूसरों की समस्याओं को, तकलीफ़ों को, परेशानियों को अपना समझने वाला एक व्यक्ति था। निरंतरता, सेवा में निरंतर बने रहने वाला एक व्यक्ति था। और उसके बाद हमने इस बात को देखा कि लोगों के लिए जो सबसे उत्तम है उसे करने के लिए, लोगों से वास्तव में प्रेम करने वाला एक व्यक्ति, तो लोगों के लिए जो कुछ अच्छा है उसे करने के लिए डिलिजेंट एक व्यक्ति था, या फिर उसके लिए सतत परिश्रम करने वाला एक व्यक्ति था। लिखा है कि लोगों के सामने हो या घर घर जाकर सिखाने में कभी ना झिझका।
जब मैं इन सारी बातों को देख रहा था ना मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने मुझे भी बहुत बहुत सिखाया, प्रोत्साहित किया, मुझे चुनौती दी कि मैं भी अपने आप को इस तरह से करने के लिए सौंप दूं। मुझे भी अपने जीवन की बहुत सारी खामियां दिखाई दी, और मेरी प्रार्थना है कि आपके जीवन में भी प्रभु दिखाए, प्रभु आपसे बातचीत करे। हम अपने आप को परमेश्वर के कार्य के लिए पूरी रीति से सौंपने वाले लोग बन जाएं। प्रेरित पौलुस ऐसा एक व्यक्ति था, इसलिए वो कुरिन्थियों की पत्री में 15वें अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15 के 58 में वो इस तरह से कह पाता है कि इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, तुम परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को पूरी रीति से दे दो, इस बात को जानते हुए कि तुम्हारा प्रभु में परिश्रम व्यर्थ नहीं है। तो चूंकि वो ऐसा करने वाला व्यक्ति था, इसलिए दूसरों को ऐसा सिखा पाया। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम भी डिलिजेंट रहें, परिश्रम करने वाले लोग बन सकें। फिर हम पढ़ते हैं 21वें पद में, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर से मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। यहाँ वो बताता है कि उसकी सेवा में वो कर क्या रहा था, क्या कर रहा था। वो लोगों के सामने, चाहे वो यहूदी हो या यूनानी हो, उनके सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। दो बातें हम देख सकते हैं, पहली बात है मन फिराना और दूसरा है विश्वास करना। मन फिराने का अर्थ क्या है? अपने गलत रास्ते को छोड़कर परमेश्वर की ओर फिर जाना, इस बात को मान लेना कि मैं गलत रास्ते पर था, अपने मन को गलत रास्ते से फेर कर परमेश्वर की ओर आ जाना। और विश्वास करने का अर्थ यह है कि परमेश्वर के किए गए कार्य के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के कलवरी के ऊपर किए गए उस पूर्ण किए गए कार्य के ऊपर भरोसा करना, उसके लिए अपने आप को दे देना। तो प्रेरित पौलुस बताता है कि ये उसके प्रचार के दो प्रमुख बिंदु रहे हैं। क्या है? मन फिराना और दूसरा है विश्वास करना। जब भी हम सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों को सुसमाचार बांटते हैं, तो हमें इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि हमें कथा कहानियाँ सुनाने के लिए नहीं बुलाया गया है, लोगों का मनोरंजन करने के लिए नहीं बुलाया गया, परंतु परमेश्वर की ओर मन फिराने के लिए बुलाया गया है। और जब हम ऐसा करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम पाप के विषय में बताएं, क्योंकि बिना पाप के विषय में बताए हम मन फिराने के बारे में बता नहीं सकते हैं। मन फिराना ज़रूरी है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर लिखा है कि वो बताता है कि वो क्या बताता था। उसके बाद फिर हम 22वें पद में पढ़ते हैं, अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। अगली बात जो हम प्रेरित पौलुस के जीवन से सीख सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के पूर्ण नियंत्रण में जीवन जीने वाला एक व्यक्ति था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ जाता है। ये है पवित्र आत्मा की भरपूरी का अर्थ। हम सुसमाचार की पुस्तक में इस तरह से पढ़ते हैं, मैं चाहूँगा कि हम निकाल लें लूका, शायद लूका में है, बता दूँगा। हाँ, लूका रचित सुसमाचार निकाल लीजिए और उसके 4थे अध्याय के पहले पद को पढ़ेंगे। वहाँ ऐसा लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। देखिए, आप फिर से मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। और फिर क्या लिखा है? और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा, या आत्मा के चलाए चलता रहा, या आत्मा के नियंत्रण में जंगल में फिरता रहा। यह है वहाँ का तात्पर्य। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम चाहते हैं कि हम प्रभु के लिए काम आए, कलीसिया में काम आए, और विशेषकर जो कलीसिया में अगुवाई करते हैं, बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र पवित्र आत्मा के नियंत्रण में सौंपे जाए। हर दिन, हर क्षण हम इस बात को जांचते रहें कि क्या मेरे जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है जो अभी भी पवित्र आत्मा के नियंत्रण के लिए सौंपा नहीं गया है। यदि नहीं है तो उसे सौंपना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं
कि मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। मानो प्रेरित पौलुस इस बात को बताना चाहता है कि मैं पवित्र आत्मा ने मुझे अपने बंधन में ले लिया है, मैं उनके नियंत्रण में हूँ। जहाँ वो जाने के लिए कहते हैं मैं जाता हूँ। वो जानता है कि जाना उसके लिए बहुत खतरनाक है, कष्ट हैं, क्लेश उसके लिए तैयार हैं, बंधन उसके लिए तैयार हैं, परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि वो उसके बावजूद भी जाने के लिए तैयार है। लिखा है 23वें पद में केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या हम अपनी इच्छाओं, अपनी सुख सुविधाओं को, अपनी सहूलियत को सब परे रखकर परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने आप को सौंपने वाले लोग हैं क्या? कि हम जब परमेश्वर की सेवा की बात आती है, प्रभु की सेवा की बात आती है, हम किस चीज़ को ज़्यादा स्थान देते हैं? अपनी सहूलियत, अपनी सुविधाओं को, कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने को सबसे ज़्यादा स्थान देते हैं? यहाँ हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस इस बात को जानते हुए भी कि आगे जाने पर तकलीफ़ है, वो उस कदम को बढ़ाने से पीछे नहीं हट रहा है। क्यों? क्योंकि उसे ये मालूम है कि ये परमेश्वर की इच्छा है। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। शहीद होने में कोई बहुत आनंद लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं था प्रेरित पौलुस, है ना? तो ये इसे इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि वो बस बहुत जोश में शहीद होने के लिए जा रहा है, ऐसा नहीं है। परंतु इसका अर्थ ये है कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है। वो आगे कहता है 24वें पद में, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। जीवन के विषय में एक सही एक दृष्टिकोण होना ज़रूरी है। हमारे इस सांसारिक जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या ये है कि हम रोज़ सुबह अपने कुछ दिनचर्या को करें, सुबह से शाम तक, और उसके बाद खाएं पिएं और सो जाएं? ये नहीं है जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य यह है कि हम परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के साथ हमें बुलाया है उस उद्देश्य को पूरा करें। एक दौड़ है जो हमारे लिए रखी गई है, उस दौड़ को हम पूरा करें। पौलुस कहता है, मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। परमेश्वर ने मेरे लिए एक कोर्स रखा है, मेरे लिए एक रेस के लिए एक पथ को रखा है। उस पथ पर दौड़ते हुए मैं परमेश्वर की सेवा पूरा करना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस बात को समझ जाएं कि प्रेरित पौलुस के समान जीवन को सही रीति से देखना ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा कि जो अपने प्राणों को प्रिय जानता है वो उसे खोएगा, जो मेरे निमित्त अपने प्राणों को खोता है वो उसे पाएगा। अनेक वर्ष पूर्व इक्वेडोर नाम के एक स्थान पर, जहाँ पर ऐसे लोग थे जो नरभक्षी थे, जो दूसरे स्थानों से आने वाले लोगों को, मनुष्यों को मार डालते थे। ऐसे लोगों के बीच में, जिन्हें औका इंडियंस कहा जाता, उनके बीच में 5 युवाओं ने, जवान लोगों ने, पुरुषों ने इस तरह से निर्णय लिया कि हम उनके बीच में जाएंगे, क्योंकि वे प्रभु को नहीं जानते, वे एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, मरते हैं, बिना प्रभु को जाने वे उस अनंत काल के नर्क की ओर जा रहे हैं, इसलिए हम उनके पास सुसमाचार को लेकर जाएंगे। आप जानते हैं खतरे से खाली नहीं था, वो जानते थे। वो न सिर्फ वो गए, परंतु वो सब शादीशुदा थे, वे सब अपनी पत्नी के साथ उस स्थान पर गए। 5 मिशनरीज गए। अनेक बार उन्होंने उन लोगों के साथ कुछ संवाद करने की किसी तरह, क्योंकि वो भाषा नहीं जानते थे, इसलिए हवाई जहाज से उड़ते हुए थोड़ा पास में आकर उनको कुछ सामग्री देते हुए उनके साथ कुछ संपर्क करने की कोशिश करते थे।
अलग अलग रीति से उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को उनके पास तक पहुंचाने की कोशिश की। एक दिन हिम्मत करके उन्होंने अपने छोटे उस विमान को वहाँ पर लैंड करवाया और उनके बीच में जाकर वो बातें करने, उनके साथ संवाद करने की कोशिश करने लगे। परंतु क्या हुआ नहीं जानते हैं। उन लोगों ने उनको तीरों से मार डाला, 5 मिशनरीज़ को तीरों से मार डाला और उनके शव जो है उस कुरारे नदी में जो है तैरते हुए पाए गए। जब ये खबर उनके बेस स्टेशन में उनकी पत्नियों के पास पहुंचा, उनके हृदय टूट गए, वे बहुत दुखित हुए। परंतु उन्होंने इस बात को जान लिया था कि एक कीमत है इस सुसमाचार को लोगों के पास पहुंचाने के लिए, और उस कीमत को चुकाने के लिए न सिर्फ वो 5 पुरुष तैयार थे परंतु उनकी पत्नियां भी तैयार थीं। और जानते हैं आप क्या हुआ? उन बहनों ने इस तरह से निर्णय लिया, उन स्त्रियों ने इस तरह से निर्णय लिया कि हमारे पतियों ने वहाँ पर जाने का निर्णय लिया था और वहाँ पर उन्हें मार डाला गया, हम भी वहाँ पर जाएंगे। हम उन लोगों के बीच में जाकर उनको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का सुसमाचार सुनाएंगे ताकि वे इस मारने वाली प्रकृति से हटकर प्रेम करने वाले उस प्रकृति में आ सकें। उनमें से एक मिशनरी था, और जब मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि प्रभु के अनुग्रह से ये बहनें वहाँ पर गईं और प्रभु के बड़े अनुग्रह से सुसमाचार उस स्थान पर पहुंचा। अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए। जो लोग इस तरह से असभ्य लोग थे, लोगों को मारते थे, वे लोगों से प्रेम करने वाले लोग हो गए। जिम एलियट को जिस व्यक्ति ने मारा था, उसी व्यक्ति ने आगे जाकर जिम एलियट के बेटे को बपतिस्मा दिया। वहाँ पर कलीसिया स्थापित हुई। इस तरह से और भी बहुत सारी चुनौतीपूर्ण घटनाएं उससे संबंधित हम पढ़ सकते हैं। जिम एलियट ने इस तरह से एक बात कही थी कि वो व्यक्ति मूर्ख नहीं है जो उन चीज़ों को देने के लिए तैयार हो जाता है या खोने के लिए तैयार हो जाता है जिन्हें वो वैसे भी अपने हाथों में पकड़ कर नहीं रख सकता, ताकि उन चीज़ों को प्राप्त कर ले जिन्हें वो कभी भी नहीं खोएगा। He is no fool who gives away what he cannot keep so that he will gain what he cannot lose। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम देख रहे थे किस तरह से प्रेरित पौलुस ने जीवन के विषय में क्या सोचा। हमारा जीवन इतना कीमती नहीं है कि हम सुसमाचार के लिए उसे खर्च करने से पीछे हटें। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। फिर आगे वो कहता है, अब देखो मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर न देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सब के लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। प्रेरित पौलुस एक और बात बताता है कि आई एम इनोसेंट ऑफ द ब्लड ऑफ ऑल ऑफ यू। यहाँ लिखा है कि मैं आज के दिन तुम्हें गवाही देकर कहता हूँ, मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ। वो क्या कहना चाहता है? वो ये कहना चाहता है, यदि मैंने तुम्हें सुसमाचार नहीं सुनाया होता तो फिर तुम्हारे लहू का मैं दोषी होता। देखिए, ये बहुत बड़ी एक बात है जो प्रेरित पौलुस बता रहा है। हमें जिन क्षेत्रों में प्रभु ने रखा है, उन लोगों की एक तरह की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। एक समय आएगा जब उनका हिसाब हमसे लिया जाएगा। यहेजकेल की पुस्तक में इस तरह से पढ़ते हैं, परमेश्वर यहेजकेल से कहता कि मैंने तुझे एक रखवाली करने वाले एक व्यक्ति के रूप में, वॉचमैन के रूप में तुझे रखा है, ताकि तू देखे और वॉच टावर के ऊपर खड़े होकर देखे कि कोई शत्रु तो नहीं आ रहा है और नगर के ऊपर और कोई आक्रमण तो नहीं होने वाला। अगर होने वाला हो और तू अगर नगर के लोगों को अगर चेतावनी दे और वो चेतावनी लेकर सुरक्षित हो जाएं, तो तू अपने जिम्मेदारी से मुक्त हुआ और तेरे ऊपर लोगों के लहू का दोष नहीं होगा। परंतु यदि तूने नहीं किया तो लोगों के लहू का दोष तुझसे लिया जाएगा। प्रेरित पौलुस शायद उसी बात को मन में रखते वो कहता है कि मैं सब के लहू से निर्दोष हूँ।
फिर आगे कहता है, मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक शुद्ध विवेक रखना बहुत ही ज़रूरी है। परमेश्वर की सेवा के विषय में हो, हमारे पारिवारिक जीवन के विषय में हो, हमारे व्यक्तिगत जीवन के विषय में हो, हमारे वैचारिक जीवन के विषय में हो, हमारे कार्यस्थल के बारे में हो, क्लियर कॉन्शियंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। एक शुद्ध विवेक मतलब यदि हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारा विवेक हमें क्या करता है? दोषी ठहराता, हमें बताता है कि तुमने ये गलत किया। हमारे विवेक को शुद्ध रखना बहुत ही ज़रूरी है। एक क्लियर कॉन्शियंस रखना, एक स्पष्ट या शुद्ध विवेक के साथ प्रभु की सेवा करना बहुत ही ज़रूरी है। और वो कहता है कि मैंने परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। जब हम परमेश्वर के पूरे अभिप्राय को बताते हैं तो हो सकता है कई लोगों को अच्छा न लगे, क्योंकि जब परमेश्वर के संपूर्ण अभिप्राय को, परमेश्वर की मनसा को लोगों के सामने जब प्रकट करते हैं तो ऐसा कई बार होता है कि जब परमेश्वर के वचन से सिखाया जाता है तो परमेश्वर का वचन लोगों के जीवन के कुछ कुछ क्षेत्रों को छूता है। ये उस व्यक्ति के बताने के द्वारा नहीं होता, परंतु परमेश्वर के आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा वचन के द्वारा लोगों के जीवन के हिस्सों को छूता है। जब ऐसा होता है तो उस समय पर उस बात के प्रति हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि पवित्र आत्मा ने मेरे पाप को दिखाया है, मुझे उसे मानकर छोड़ना है। यदि हम उसके प्रति विद्रोह करें तो वो एक सही मनोभाव नहीं होगा। तो कई बार लोग उसे सही रीति से नहीं लेते। प्रेरित पौलुस भी जब वचन सिखाया करता था, शिक्षा देता, कई लोग उसको कहते, उसके बारे में अनर्गल बातें कहते थे, गलत गलत बातें कहते थे, परंतु हम देखते हैं कि वो उसके बावजूद भी परमेश्वर के सारे अभिप्राय को बताने से ना झिझका। आज अनेक लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के पूरे अभिप्राय को नहीं बताते हैं, सिर्फ उन्हीं बातों को बताते हैं जो लोगों के सामने उन्हें अच्छा होकर प्रस्तुत करती है, लोगों का एक्सेप्टेंस पाने के लिए, लोगों के सामने मशहूर होने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों की प्रीति अर्जित करने के लिए जो बातें बोल सकते हैं उतना बताकर लोग पीछे हट जाते हैं। परंतु प्रेरित पौलुस बताता है, मैंने परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताया। और फिर आगे कहता है वो 28 से लेकर आगे के कुछ पदों में वो कहता है कि मेरे जाने के बाद कुछ होने वाला है। और उसके संदर्भ में वो कहता है, अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। 29वें पद में, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को न छोड़ेंगे। प्रेरित पौलुस की दृष्टि सिर्फ अपने जीवन तक सीमित नहीं थी, परंतु वो अपने जीवन के बाद क्या होने वाला है उसको भी देखते हुए अभी जो बातें कहनी है, निर्देश देनी है, जीते जी जो कहना है उसको करने वाला एक व्यक्ति था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को बताते हुए कहता है कि तूने जो बातें विश्वास योग्य लोगों के बीच के गवाहों से मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वास योग्य लोगों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। तो मतलब कितने आगे सोचने वाला एक व्यक्ति था प्रेरित पौलुस, हम समझ सकते हैं इससे। प्रेरित पौलुस कहता है, मेरे जाने के बाद कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? फाड़ खाने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को न छोड़ेंगे। कलीसिया में विश्वासियों के ऊपर आक्रमण करने वाले। किस तरह से आक्रमण करने वाले? झूठी शिक्षाओं के द्वारा। ये है वहाँ का प्रमुख संदर्भ। बाकी जो दूसरी चीज़ें वो तो दूसरी बातें हैं, परंतु लिखा है 30वें पद में, तुम्हारे ही बीच में ऐसे लोग उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। और वो कहता है, ये किन से कह रहा है? वो आपको याद होगा कि वो प्राचीनों से बातचीत कर रहा है, प्राचीनों से कह रहा है। और वो कहता है 28वें पद में, इसलिए क्या करना है? अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। मेरे प्रिय भाइयों, मैं विशेषकर उन भाइयों को संबोधित करना चाहता हूं जिन्हें परमेश्वर ने कलीसिया में रखवाली करने का कार्य दिया है, चरवाहे होने की जिम्मेदारी दी है, चरवाहे होने का हृदय दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन बताता है, सबसे पहले अपनी चौकसी करो। बहुत ज़रूरी है कि पहले हम अपनी चौकसी करें। यदि हम अपने आप की चौकसी नहीं करेंगे तो दूसरों की चौकसी नहीं कर पाएंगे।
अपने जीवन को ध्यान से सुरक्षित रखना बहुत ही ज़रूरी है। किन सारी चीज किन किन बातों से सुरक्षित रखने की ज़रूरत है? पाप से, धन के प्रति लोभ से, गलत शिक्षाओं से, बहुत सारी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। जब हम इन चीज़ों से अपनी चौकसी करेंगे तो फिर झुंड की भी चौकसी कर पाएंगे। लिखा है कि अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, नेतृत्व का काम जो है नेतागिरी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, फिर से उस बात को मैं दोहरा रहा हूं। नेतृत्व, कलीसिया में नेतृत्व करना नेतागिरी नहीं है। नेतागिरी क्या है? दूसरों के ऊपर बॉस करना नहीं। नेतृत्व, कलीसिया में आत्मिक नेतृत्व जो है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो एक चरवाहे का कार्य है, जिसमें व्यक्ति जो है एक चरवाहे के समान झुंड की चौकसी करने के लिए, उनके ऊपर ध्यान रखने के लिए, उनकी सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए प्रार्थना करने के लिए और परिश्रम करने के लिए यत्न करता है। ये है नेतृत्व। और इसलिए प्रेरित पौलुस बताता है, तुम में से बहुत ज़्यादा लोग इस कार्य के लिए एस्पायर ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसे करते समय बहुत भय और भक्ति के साथ करने की ज़रूरत है। आगे हम पढ़ते हैं 31वें पद से, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए हुए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता है। प्रेरित पौलुस बता रहा है कि मेरे जाने का समय अब निकट है। तुम अपनी चौकसी करो, झुंड की चौकसी करो, मैं तो चला जाऊँगा। और उसके बाद एक बात कहता है, मैं अब तुम्हें सौंप रहा हूं। किसको सौंप रहा हूं? परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं। प्रेरित पौलुस हो या पतरस हो या याकूब हो या और कोई भी, जितने भी अगुए हैं, वो आएंगे और जाएंगे, परंतु परमेश्वर और उसके अनुग्रह का वचन ही है जो लोगों को सुरक्षित रख सकता है। प्रेरित पौलुस ने इस बात को समझा था, और इसलिए वो जानता है कि मैं चला भी जाऊं तो भी परमेश्वर और परमेश्वर के अनुग्रह का वचन है जो लोगों को सस्टेन कर सकता है, सुरक्षित रख सकता है, उन्हें बढ़ा सकता है। इसलिए वो कहता है कि उसकी ओर दो, उसकी ओर ध्यान दो। मैं तुम्हें उनको सौंप रहा हूँ, परमेश्वर को सौंप रहा हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह के वचन को सौंप रहा हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए हुए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन सारी बातों के द्वारा जो बातें सीख रहे हैं ये हमारे जीवन में लागू कर सकें। फिर आगे हम पढ़ते हैं 33वें पद में, मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरे और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। अगला गुण जो एक अगुए में होना चाहिए वो यह है कि लालच से अपने आप को दूर रखना बहुत ही ज़रूरी है। किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। एक शुद्ध विवेक रखना ज़रूरी है। हम किन चीज़ों को परस्यू कर रहे हैं? प्रेरित पौलुस कहता है, मैंने अपने हाथों से परिश्रम करके अपनी और दूसरों की आवश्यकताएं पूरी की। मैंने किसी के चांदी, सोने और कपड़े का लालच नहीं किया। धन का लालच, संपत्ति का लालच, वस्तुओं का लालच कई बार नेतृत्व करने वाले लोगों को बहुत बड़ी खाई में गिरा देता है। प्रभु सहायता करे। उसके बाद 35वें पद में, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा, लेने से देना धन्य है। यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपट कर उसे चूमने लगे। वे विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर न देखोगे। तब उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। बहुत ही एक मार्मिक एक वृत्तांत है ये, एक ऐसी घटना है जिसमें पौलुस बता रहा है कि अब तुम मेरा मुंह नहीं देखोगे, इस संसार में नहीं देखोगे, आगे जाकर अनंतता में तो देखोगे, परंतु संसार की बात कह रहा है। और उस स्थान पर घुटने टेक कर वो सबके साथ प्रार्थना करता है। और लिखा है, तब वे सब बहुत रोए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये है मसीही सहभागिता, ये है मसीह संगति, एक कलीसियाई संगति जिसमें वास्तव में एक दूसरे के प्रति प्रेम है। उसमें कई बार वो जो प्रेम है वो एक दूसरे के प्रति इस तरह से
व्यक्त होता है, लिखा है कि वो बहुत रोए, पौलुस के गले लिपट कर उसे चूमने लगे, इस तरह से लिखा है। पौलुस ने जिस तरह का प्रेम इन लोगों के प्रति दिखाया था, उसके कारण हम उन्हें बहुत ही इस समय पर दुखित देखते हैं। वे विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर न देखोगे। तब उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। प्रभु हमारी सहायता करे कि इन सारी बातों को जो हमने देखी, उस सब के द्वारा हम परमेश्वर के कार्य के लिए तैयार हो सकें, हम प्रभु की सेवा के लिए तैयार हो सकें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत थोड़ा सा समय प्रभु ने हमें इस संसार में दिया है। हम नहीं जानते कितना समय हमारे पास शेष है। हो सकता है कुछ वर्ष हो सकता है कुछ महीने हो सकता है कुछ दिन भी हो। हम नहीं जानते कितना समय हमारे पास शेष है, परंतु जितना समय प्रभु ने हमें दिया है, क्या हम प्रभु के लिए खर्च होने के लिए और खर्च करने के लिए, अपने आप को देने के लिए तैयार हैं? प्रभु हमारी सहायता करे कि हम पौलुस के समान अपने आप को पारदर्शी बनाएं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उसके समान सेवा में सतत लगे रहने वाले लोग बन सकें, दीनता और नम्रता के साथ प्रभु की सेवा करने वाले बन सकें, लोगों के लिए सच्चा एक कंसर्न, जेन्युइन कंसर्न रखने वाले लोग बन सकें, लोगों से वास्तव में प्रेम रखने वाले बन सकें, विश्वास योग्यता के साथ डिलिजेंटली या परिश्रम करने वाले लोग बन सकें, पवित्र आत्मा से के संपूर्ण नियंत्रण में जीवन जीने वाले व्यक्ति बन सकें, अपने जीवन को सही रीति से देख सकें। मेरा जीवन किसके लिए है? अनंतता के लिए है, उसके लिए मैं उसे खर्च करूंगा। एक शुद्ध विवेक के साथ जीने वाले व्यक्ति बन सकें, अपने जीवन के भी के बाद की बातों के बारे में सोचते हुए सेवा करने वाले लोग बन सकें, परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखने वाले लोग बन सकें। प्रभु हमारी सहायता करे। इस वचन का अध्ययन करना हम सब के लिए बहुत ही आशीष का कारण बन सके और प्रभु के राज्य के लिए बहुत काम आने के लिए प्रभु इस वचन का उपयोग करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। कोई भी एक भाई प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त कर सकते हैं।